पीछे जाना पड़ेगा, सामने से फेस आ जाएगा। साइड जगह बनाए विश्वराम छोटा लीजिएगा। आपकी इजाजत के लोगों से मिलने का क्या है कि दोस्त हमें तो लग रहा था कि 2-4 लोग और बोलेंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा लास्ट में, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अपने डायरेक्ट उनको मैं घुमा दिया है। ये रमजान के पवित्र पर्व के उपलक्ष्य पर आयोजित एक साल और मैं आया था। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिंदर जी, यहाँ पर उपस्थित है अपने हैदराबाद के मेरे दोस्त, मेरे हमदम और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं मुन्ना मौर्य जी, ओम जायसवाल जी, और मैं प्यार से मेरा छोटे भाई के रूप में मानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और शायद पूरे जन्म में उनसे मेरा रिश्ता रहा हुआ है। मजहर जी है जो आप लोग के बीच में रहते हैं और तत्पर रहते हैं, लोगों की चिंता करते रहते हैं, अपने जिस वर्ग से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं उसकी चिंता करना, उनके बारे में कुछ न कुछ बताते रहना। वैसे मेरे छोटे भाई मजहर जी यहाँ पर आपके फरीदाबाद में जो मेरे मित्र इंजीनियर साहब हैं जिनके बारे में जो इस कार्यक्रम का प्रायोजक भी हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए प्रभावित हूँ कि जब हम पढ़ लिख करके, क्या आज के बच्चे करते पढ़ते लिखते हैं और वो चाहते कि मैं अपना कुछ करना है तो जाके शहर में करें, अपने गांव में आकर करना, अपने गांव के बच्चों को साथ ही जोड़ करके आगे बढ़ने की साहस आज के समय में कम ही लोगों के पास है। इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए ये पवित्र महीना है, इसका अपना एक अलग इतिहास है और इसके गहराई में जब जाएंगे तो आपको इसका आध्यात्मिक तो कारण है ही, वैज्ञानिक कारण भी इस महीना का है। जितनी पवित्रता, जब आप दिन भर जब फास्ट रहते हैं तो जो एक साल लगातार, मैं वैज्ञानिक कारण इसका मैं बताना चाहता हूँ और हमको लगता है कि बताना चाहिए लोगों को। जब आप लगातार जनरल देखा गया है कि जिस समुदाय से आप आते हैं उसमें ज्यादातर लोग नॉनवेज भोजन करते हैं। नॉनवेज भोजन करने वाले ज्यादातर लोग वहाँ हमारे आपके वर्ग के लोग आते हैं। कहा जाता है कि जो एक साल के अंदर में जो नॉनवेज भोजन करते करते आपका शरीर का जो संतुलन खराब होता है। एक महीना के जो रमजान का पर्व है, इस पर्व में जो संतुलन आपका खराब होता है, फिर ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से आपका फिर शरीर जो स्वाभाविक रूप से जो आपका शरीर का मान जो होता है, ये विज्ञान बता
जाते हैं और अल्लाह से जो मांगते हैं, अब विश्वास रखे अल्लाह आपको जरूर को उपलब्ध कराते हैं। और जो शांति, जो सुकून आपको इस रमजान के महीना में मिलता है, मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूँ कि आपको साल में इतना शांति और सुकून कभी नहीं मिलता होगा। इतना पवित्र महीना ये रमजान का है। अभी मेरे छोटे छोटे भाई खास करके युवा बहुत है, और जब युवा लोगों को मैं देखता हूं तो हमारी ताकत थोड़ा बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह है आज इस देश को जरूरत है युवाओं का, रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग जो संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांट करके रखा है। और मैं बहुत से बुजुर्ग अपने लोग हैं, उनको मैं थोड़ा उदाहरण समझाना चाहूंगा। आप याद कीजिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी बिहार में। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में बनी थी, उसका प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री कृष्ण बाबू थे। श्री बाबू और भूमिहार जाति से आते थे, आप लोग को पता होगा। और ऐसा अधिपत कहा जाता है कि कांग्रेस का मतलब भूमिहार कहा जाता था। ये भूमिहार की पार्टी है, और भूमिहार इतना बदनाम हुआ कांग्रेस के राज में कि फिर जितने समुदाय, जितने धर्म के लोग हो, भूमिहार से नफरत करना शुरू कर दिए थे। ये सरकार खाली किसका सुनता है? भूमिहारों का सुनता है, और भूमिहारों की चर्चा होती है। आप इधर अपने बच्चे लोग भी देखे होंगे, 90 के दशक में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो शुरू के 5 साल तो ठीक ठाक रहा मिला जुलाकर, लेकिन उसमें यादवों की चर्चा होने लगी, और बेचारा यादव इतना बदनाम हुआ, उसका काम हो चाहे मत हो, लेकिन लोगों की नजर में इतना बदनाम हुआ कि इस धरती पर जितने जाति वर्ग के लोग हैं वो सब उससे नफरत करने लगे। आप इधर के कांड खल में देखे होंगे, किसी का सरकार रहा, वो आपके समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिसको देखे मुस्लिम 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 करके इतना बदनाम कर दिया कि आज इस धरती पर और दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो मुस्लिम के प्रति सोचने पर विवश हो गए। मैंने उनको बदनाम करके रख दिया। कितनों ईमानदार, कितनों वफादार हो जाए, लेकिन दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, उनको लगता है कि कुछ न कुछ मुसलमान में है। वो कौन किया? यहाँ के जो पॉलिटिकल नेता था, उसने ऐसा बना के रख दिया। मैं युवाओं से कहता हूँ कि लेकिन सोचने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब्दुल कलाम साहब को कौन जाति बंधन में बांध सकता है? उनको सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग उनको मानते हैं। हमें एक सच्चा हिंदुस्तानी के रूप में अपने आप को उभारना चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की नीति को जीवित रखने के लिए यदि अपने प्राणों का भी न्यौछावर करना पड़े तो एक एक व्यक्ति का फर्ज बनता है उसके लिए तैयार है। और मैं कहता हूं कि जो भी किसी भी दल का नेता है, यदि आपको समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि बांटता हो तो उसको तमाचा मार के भगाने में भी कोई हक नहीं है। हम युवा हैं, हम देश का निर्माण करेंगे। यदि हम, ठीक है, एक समय था लोग पढ़े लिखे कम थे और रूढ़िवादी विचारधारा में बह जाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं और जानते भी हैं। मैं कहता हूं कि जब मैं जानता हूं, समझता हूं और पहचानता हूं, तो क्या मेरा उत्तरदायित्व इस देश की प्रति नहीं है? हर नागरिक का है, हर इंसान का है। और मैं तो कहता हूं कि किसी धर्म का लोग रहे, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान की नीति सबका है, और हिंदुस्तान की नीति सबको गले लगाकर पवित्र करता है। मैं तो राजनीतिक लोग से भी कहता हूँ, अजय आप जाते हैं अजमेर शरीफ, वहाँ कोई मुस्लिम जाते हैं क्या? वहाँ हिंदू भी जाते हैं और वो भी इबादत करते हैं, और वो भी ईश्वर से जो मांगते हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं, उनकी पूर्ति होती है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन मन्नतें मांगते हैं और वहाँ वो जाते हैं, इबादत करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, और ईश्वर उनकी पूर्ति करते हैं और फिर दोबारा वहाँ जाते हैं। और बहुत से मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो शाकाहारी भी है और गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनको विश्वास है, आस्था है। गंगा मैया कहाँ कहती है कि तुम मुसलमान हो, मेरे यहाँ स्नान करने बताओ? कहीं कहती है गंगा मैया क्या? ये
यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग रूढ़िवादी जो लोग थे, समाजवादी विचारधारा के थे, समाज वर्ग को जो बांटने वाले नेता थे, उन्होंने ऐसा करके रख दिया। लेकिन आज अपने युवा नौजवान मेरे मित्रों, मैं भाइयों और बहनों सबसे आग्रह करूंगा और विनती करूंगा, अब हिंदुस्तान बदल रही है, हिंदुस्तान की मिजाज बदल रही है और हम सभी को मिलकर इस हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और जो भी सच्चा हिंदुस्तानी जो इस देश की रक्षा कर सकता है, उसको इस प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाने में कहीं कोई हिचक और मन में हार लाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ, यदि सच्चे मन से आप एक पैर आगे बढ़ाएंगे, आप विश्वास रखें आपके साथ हजारों के हजार पैर ताल मिलाकर चलने के लिए तत्पर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और इस पूरे कमेटी को इतनी अच्छी माहौल, इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए सभी अपने मित्रों, बंधु, भाइयों, बहनों सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक चीज और आपसे आग्रह करता हूँ, खास करके अपने अरवल के हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सबको कि आप एक ऐसा अरवल में माहौल बनाकर दें जिसका मैं प्रचारित प्रसारित करूं और पूरे देश में इस माहौल का गुणगान हो। वहाँ सभी धर्म के लोग एक छत के नीचे एक दूसरे की इज्जत करते हुए, इबादत करते हुए, सम्मान करते हुए रहते हैं और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और उसका रास्ता देखकर बिहार ही नहीं, अपना हिंदुस्तान उस रास्ते पर चले और एक सुंदर अच्छा सुशील भारत का निर्माण हो, बिहार का निर्माण हो और अपने अरवल का निर्माण हो और सभी आप खुशहाल रहें। मैं रमजान के महीनों में भगवान अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी अपने मन में संकल्प लिए होंगे इस पवित्र महीना में, आपको अल्लाह पूरा करे, भगवान पूरा करे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। मैं तमाम व्यक्तियों से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएं।